আসসালামু আলাইকুম। বিডিটিউবের আজকের আয়োজনে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি হাসানুল ইসলাম। বাংলাদেশের সামরিক সক্ষমতা বৃদ্ধি যেন ভারতের ভয়ের কারণ হয়ে গিয়েছে। বাংলাদেশকে দেখে এখন ভারতের পা কাঁপছে। হয়তো অনেকেই ভাবছেন একটু বেশি বলে ফেললাম। না, একটুও বাড়িয়ে বলিনি। ভারত ও ভারতীয় মিডিয়ার খবরগুলো শুনলে মনে হয় ভারত ও বাংলাদেশ একে অপরের শত্রু এবং বাংলাদেশকে নিয়ে ভয়ে আছে ভারত। টাইটেল এবং থাম্বনেল দেখে হয়তো অনেকেই বুঝতে পেরেছেন কি নিয়ে হতে যাচ্ছে আমাদের আজকের ভিডিও। হ্যাঁ, এবার বাংলাদেশ ক্ষেপণাস্ত্র মেরামত ঘাঁটি স্থাপন করতে যাচ্ছে। সাবমেরিন ঘাঁটির পর ক্ষেপণাস্ত্র মেরামত ঘাঁটি ও ক্ষেপণাস্ত্র উৎপাদনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। চীনের কারিগরি সহায়তায় বাংলাদেশ এই ঘাঁটি তৈরি করছে। এ খবর ভারতীয় মিডিয়ার কানে আসার পর থেকেই তাদের যেন ঘুম হারাম হয়ে গিয়েছে। বাংলাদেশকে চীন দখল করে নিচ্ছে, চীনের ফাঁদে ফেলে দিচ্ছে, এই ধরনের দাবি করছে তারা। এ নিয়ে আলোচনা করার আগে আসুন দেখে আসি বাংলাদেশের ক্ষেপণাস্ত্র মেরামত ঘাঁটির তৈরি নিয়ে কী বলছে ভারতীয় মিডিয়া। অনুরোধ করছি ভিডিওতে একটি লাইক দেওয়ার জন্য, কেননা আপনাদের ছোট্ট একটি লাইক আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করে পরবর্তী ভিডিও বানানোর জন্য। तो दोस्तों, चाइना पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश में अपने कदम को मजबूत कर रहा है ताकि भारत को दोनों तरफ से घेरा जा सके। आप सब लोगों को पता ही होगा कि चाइना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के रणनीति को भी आगे बढ़ा रहा है और भारत के चारों तरफ छोटे छोटे देशों के अंदर अपने बेसेस बना रहा है और चाइना के निशाने में बांग्लादेश भी है। चाइना अब तक बांग्लादेश को कई तरीके के हथियार सप्लाई करते हुए बांग्लादेश को कर्ज के जाल में फांसने के लिए भी लुभानीय कर्ज का ऑफर कर रहा है, पर अब इससे आगे बढ़ के चाइना की तरफ से अब बांग्लादेश के अंदर एक मिसाइल रिपेयर बेस निर्माण करने का भी तैयारी किया जा रहा है। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक करीबन एक दशक से चाइना के द्वारा बांग्लादेश को सरफेस टू एयर मिसाइलों को सप्लाई करने के बाद अब इन मिसाइलों के मेंटेनेंस और ओवरहॉलिंग फैसिलिटी को चाइना बांग्लादेश में बनाना चाहता है ताकि अपने देश में स्थित इन मिसाइलों के प्रोडक्शन असेंबली लाइन, इवन इसके एडवांस वेरिएंटों के भी प्रोडक्शन असेंबली लाइन में मिसाइलों के प्रोडक्शन को तेज किया जा सके। रिपोर्ट के मुताबिक चाइनीज कंपनी विंगार्ड को बांग्लादेश में सप्लाई किया हुआ सरफेस टू एयर मिसाइलों के मेंटेनेंस फैसिलिटी को निर्माण करने के लिए चुना गया है और ये मिसाइल असल में FM-90 एयर डिफेंस मिसाइल है। दोस्तों, ये FM-90 मिसाइल फिलहाल बांग्लादेश के एयरफोर्स, नेवी और आर्मी तीनों के द्वारा ही इस्तेमाल किया जा रहा है। इवन ये सेम मिसाइल चाइना के बेड़े में भी है। दोस्तों, ट्रक माउंटेड FM-90 मिसाइलों को चाइना के HQ मिसाइलों के एक इम्प्रूव वेरिएंट के रूप में देखा जा रहा है, जिसे चाइना के नेशनल प्रिसीजन मशीनरी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी की तरफ से पहली बार 1998 में बनाया गया था और चाइना इसे साल 2011 से बांग्लादेश को फरोख्त कर रहा है। और इन मिसाइलों के मेंटेनेंस फैसिलिटी बांग्लादेश में निर्माण करने का जो चाइना की तरफ से डिसीजन लिया गया, ये भारत के लिए चिंताजनक विषय इसलिए भी है क्योंकि बांग्लादेश एक ऐसा देश है जो खाली भारत के पड़ोस में नहीं है बल्कि तीनों तरफ से भारत से ही घिरा हुआ है, जबकि चौथा तरफ इसका बे ऑफ बंगाल है। चाइना का दावा है कि ये FM-90 मिसाइल एक ऐसा एडवांस मिसाइल है जो ऑल वेदर कैपेबिलिटी के साथ साथ कई तरीके के हवाई खतरों को न्यूट्रलाइज करने का क्षमता रखता है, जिनमें एयरक्राफ्ट, मिसाइल और ड्रोन शामिल है। चाइनीज कंपनी का यह भी दावा है कि ये जो मिसाइल है ये मल्टीपल टारगेटों को निशाना बना सकते हैं और इसके पास जो रडार है उसका रेंज करीब 25 किलोमीटर है, जो साइमल्टेनियसली एक साथ कई तरीके के ऑब्जेक्टों को ट्रैक और टारगेट कर सकता है। অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সাথে সামরিকভাবেও শক্তিশালী হওয়া প্রয়োজন। তাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সিদ্ধান্ত নেন 2030 সালের মাঝে বাংলাদেশ সামরিক বাহিনীকে পৃথিবীর অন্যতম বাহিনী হিসেবে গড়ে তোলার। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে ক্ষেপণাস্ত্র মেরামত ঘাঁটি তৈরির কোনো বিকল্প নেই। হয়তো আজ আমরা মিসাইল সিস্টেম আমদানি করছি, কিন্তু ভবিষ্যতে আমরা উৎপাদনও করতে পারি। আর সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নে ক্ষেপণাস্ত্র মেরামত ঘাঁটি তৈরির কোনো বিকল্প নেই। মিয়ানমারের সামরিক জান্তা ক্ষমতায় আছে, তারা কখন কি করে বসে তার ভরসা নেই। দেরিতে হলেও বাংলাদেশ সামরিক বাহিনীর আধুনিকায়নে মনোযোগ দিয়েছে। এর জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। প্রিয় দর্শক, সব মিলিয়ে কেমন ছিল বিডিটিউবের আজকের আয়োজন কমেন্ট করে জানিয়ে দিন আমাদের। সেই সাথে ভিডিও ভালো লাগলে দিতে পারেন লাইক। পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি আজ। আল্লাহ হাফেজ।